केंद्रीय कृषि कल्याण राज्य मंत्री कैलाश चौधरी के जन्मदिन के अवसर पर बाड़मेर में रक्तदान शिविर का आयोजन किया गया, जहां युवाओं ने बढ़ चढ़कर हिस्सा लिया और जरूरतमंद लोगों के लिए अपने रक्त का दान किया। वहीं इसी के साथ बुधवार को गौवंश को भी चारा खिलाकर केंद्रीय कृषि कल्याण राज्य मंत्री कैलाश चौधरी का जन्मदिन मनाया गया। आज के दिन बाड़मेर में वात्सल्य केंद्र, मुख बधिर छात्रावास और गुरुकुल आश्रम में कार्यक्रम का आयोजन भी किया गया है। देखिए, आज हमारे आदरणीय मंत्री जी कैलाश जी चौधरी, जो हम सब के लोक लाडले किसान नेता, और मैं मानती हूँ हमारे लिए बहुत ही गौरव का विषय है कि हमारे राजस्थान और ख़ास तौर से बाड़मेर का प्रतिनिधित्व आदरणीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के मंत्रिमंडल में करने वाले, किसानों के हक के लिए हमेशा आवाज़ उठाने वाले, कार्यकर्ताओं के बीच में रहने वाले ऐसे हमारे आदरणीय सांसद जी का आज 50वां जन्मदिन है और इसीलिए आज यहाँ रक्तदान शिविर का आयोजन किया गया। सुबह से ही कार्यक्रम चल रहे हैं। सुबह पहले पथमेड़ा गौ चिकित्सालय के अंदर गायों को चारा खिलाया गया, गुड़ खिलाया गया। अभी यहाँ रक्तदान का कार्यक्रम है। उसके बाद वात्सल्य केंद्र में कार्यक्रम होगा, गुरुकुल आश्रम है उसमें होगा, मुख बधिर जो छात्रावास है उसमें कार्यक्रम होगा। कार्यकर्ताओं में उत्साह बहुत है क्योंकि सांसद तो बहुत हुए हैं, लेकिन ये ऐसे सांसद हैं जो निरंतर कार्यकर्ताओं के बीच में रहते हैं, कार्यकर्ताओं से जुड़े हुए हैं और हमेशा किसानों के लिए आवाज़ उठाते हैं। इसलिए मैं उनको हमारे पूरे बाड़मेर की जनता की तरफ से, भारतीय जनता पार्टी के सभी कार्यकर्ताओं की तरफ से उनके जन्मदिन के अवसर पर हार्दिक बधाई देती हूँ, शुभकामनाएँ देती हूँ और ईश्वर से ये प्रार्थना करती हूँ कि वो निरंतर प्रगति करते रहें और उनकी दीर्घायु हो और विकास के नए आयाम छुए। हम सब की तरफ से उनको बहुत बहुत शुभकामनाएं। मैडम, केंद्र सरकार द्वारा महिलाओं को आरक्षण दिया, बहुत खुशी है। अभी आप देख रहे हैं तो ये नारी शक्ति, हम सब इसीलिए इकट्ठे हुए हैं। आदरणीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने महिलाओं को सम्मान दिया। जो पहले जो योजना लेकर आए स्वच्छ भारत के तहत जो शौचालय बनाने की योजना थी, वो उन्होंने महिलाओं को सम्मान देने की बात कही और आज जो उन्होंने ये विधेयक लेकर आए हैं महिला आरक्षण का, मैं पूरी नारी शक्ति की तरफ से, मातृशक्ति की तरफ से उनको बहुत बहुत धन्यवाद देती हूँ। क्योंकि जब महिला सशक्तिकरण की बात तो सभी करते हैं, महिलाओं को आगे लाने की बात सभी करते हैं। सब जानते हैं कि 50% आबादी महिलाओं की है, लेकिन महिलाओं को आगे लाने के लिए इतना बड़ा जो ये विधेयक लेकर आए हैं, मैं धन्यवाद देती हूँ प्रधानमंत्री मोदी जी को, जिन्होंने महिलाओं को अपना अधिकार भी दिया है। अब महिलाएं उनके साथ नीति बनाने के अंदर लोकसभा में, विधानसभा में बैठेंगी और मैं मानती हूँ कि ये एक देश के लिए विकास के नए आयाम खोलेगा। मैम, कितना बड़ा कदम है, क्योंकि पहले सिर्फ नौकरियों तक ही सीमित था आरक्षण, अब राजनीति में भी। देखिए, ये बहुत बड़ा कदम है। मैंने आपको जैसे कहा, क्योंकि नौकरी में तो पहले महिलाएं आ रही थी, लेकिन जब नीति बनाने की बात होती है, जब योजनाएं बनाने की बात होती है, जो नारी शक्ति को आगे लेने के लिए उन नीतियों को बनाने में जब महिला सहभागी होगी तो निश्चित रूप से महिलाओं को आगे लाने के लिए, समाज को आगे लाने के लिए बहुत बेहतर रूप से कार्य हो पाएंगे। और हम ये भी मानते हैं कि हम सब जानते हैं कि महिलाएं पुरुष के करते ज़्यादा दृढ़ संकल्पित होकर कार्य करती है, ज़्यादा परिश्रम करती है और बहुत ईमानदारी से काम करती है और उनका एक जो भावनात्मक पहलू है वो कहीं ना कहीं जब नीति बनाने में भी शामिल होगा तो निश्चित रूप से समाज का भी कल्याण होगा और देश का भी कल्याण होगा। इस अवसर पर भाजपा नेत्री डॉक्टर प्रियंका चौधरी ने कहा कि सांसद तो बहुत हुए हैं, मगर कैलाश चौधरी निरंतर कार्यकर्ताओं के बीच रहते हैं और हमेशा किसानों के लिए आवाज उठाते हैं।